कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के रिटेलर्स और होलसेलर्स पर जुलाई से टैक्स लगेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ऐलान। कहा, तनख्वाहदारों पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। टैक्स स्लैब में रद्दोबदल मुमकिन है। डब्बे के दूध को अशराफिया की ग़िज़ा करार दिया। कहा, जिसकी क़ुव्वत ख़रीद है वही लेता है। पेट्रोल और डीजल पर लेवी का फैसला आलमी मार्केट में कीमतें देख कर करेंगे। GST 18 से 19% नहीं कर रहे। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए कई वजारतें बंद करने का ऐलान। IMF से जुलाई में स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का इम्कान। मिनी बजट के सवाल पर बरहम हो गए। जिस दूध की आप बात कर रहे हैं, आपको पता है वो कौन खरीदता है? ठीक है, सो मिडिल टू अपर क्लास जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदते हैं। विफाक के बाद पंजाब में भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा। पेंशन 15% बढ़ा दी गई। पंजाब का अगले माली साल का 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए मुकर्रर। तरक्याती मंसूबों के लिए 842 अरब रुपए मुख्तस। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के लिए घेरा तंग कर दिया। फाइनेंस बिल में नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लगाने की सिफारिश। नॉन फाइलर्स की मोबाइल कॉल पर 75% टैक्स लगेगा। गाड़ी जायदाद खरीदना और बेचना भी महंगा होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, NTN नंबर के बगैर आप लंदन, पेरिस और थाईलैंड नहीं जा सकेंगे। नॉन फाइलर्स को सिर्फ उम्रा और हज की इजाजत होगी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई ना की तो करोड़ों रुपए जुर्माना होगा। सिम ब्लॉक ना करने वाली कंपनी पर 10 करोड़ रुपए जुर्माने की सिफारिश। नॉन फाइलर्स को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत देने वाले पर भी जुर्माने की तजवीज। नामुकम्मल टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों के लिए भी सजाएं तजवीज। नॉन फाइलर और फाइलर के साथ फाइनेंस बिल में लेट फाइलर्स की भी एंट्री। टैक्स बचाने के लिए फाइलर बनकर खरीदारी करने वालों पर इजाफी टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी पर फाइलर्स को 4%, लेट फाइलर्स को 8% तक कैपिटल गेन टैक्स अदा करना होगा। नॉन फाइलर्स 15% तक टैक्स देंगे। स्टॉक मार्केट की तारीख में पहली बार एक दिन में 100 इंडेक्स में 3,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 3,410 पॉइंट्स बढ़ गया। 76,208 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वजीर आजम ने सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी अक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। साबिक चेयरमैन PTI की साइफर केस में बर्रियत का फैसला चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में वजारत दाखिला के जरिए अपीलें दायर कर दी गईं। शाह महमूद कुरैशी की बर्रियत भी चैलेंज। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। फैसला कलअदम करार दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील का हक नहीं दिया गया। पंजाब में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। हुकूमती वज़रा और अपोजिशन अरकान के दरमियान धक्कम पेल। स्पीकर ने असम्बली की सिक्योरिटी को ऐवान में भुला लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी। बजट की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव किए रखा। लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने 9.5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। गरीबों को घरों की फराहमी के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। वर्किंग वुमेन के लिए सूबे भर में डे केयर सेंटर्स के लिए 1 अरब रुपए। खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। ख्वाजा सराओं के लिए 1 अरब, अक़लियतों के लिए 2.5 अरब और गारमेंट सिटी के लिए 3 अरब रुपए तजवीज़। टैक्स हदफ पूरा करने का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर। टैक्स स्लैब्स में तब्दीली। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाने वालों पर टैक्स दुगना। माहाना 2,500 रुपए तक टैक्स देना होगा। सालाना 12 से 22 लाख रुपए तनख्वाह पर माहाना 15,000 रुपए तक टैक्स की तजवीज़। 22 से 32 लाख रुपए तक आमदन पर 35,000 से जायद टैक्स लगेगा। 32 से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 58,333 रुपए तक माहाना टैक्स लगाने की तजवीज़। 3,41,000 रुपए से जायद तनख्वाह पर माहाना 35% टैक्स लगेगा।
पेट्रोल और डीजल पर मजीद लेवी लगने से कीमत बढ़ेगी। गाड़ियां, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप महंगे होंगे। मुर्गी का गोश्त, चीनी, सिगरेट भी महंगे होंगे। किताबों, कॉपियों, कलम, मार्कर्स और न्यूज प्रिंट पर टैक्स छूट खत्म। विफाकी बजट से महंगाई का नया तूफान आएगा। प्लॉट, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लग गया। मशरूबात, ड्राई फ्रूट, बच्चों के दूध, ब्रांडेड मलबूसात महंगे होंगे। खल, बनोला, जूते, माचिस की कीमतें बढ़ेंगी। जायदाद खरीदने और बेचने पर भी मजीद टैक्स लग गया। सिगरेट, सीमेंट, टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत महंगी होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इद्दत केस की अपील का फैसला 1 माह में करने का हुक्म। कहा 10 रोज में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला दिया जाए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इद्दत केस की समात PTI वकला की समात कल के लिए रखने की इस्तदा। जज ने कहा कल जेल विजिट पर हूं, ईद से पहले केस को सुन लूंगा। ईद से पहले सजा मुअत्तली की दरखास्त पर जो भी फैसला हुआ करूंगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा 5 मरला के घर के लिए कर्ज देंगे। बजट में अवाम के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश की। कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, अपने जराए से रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। जनूबी पंजाब के फार्मर को मवेशी दिए जाएंगे। रूरल हेल्थ पर तवज्जो देंगे। लोगों को घर बनाने के लिए फंडिंग देंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुज़ाकरात। बजट से मुताल्लिक उमूर पर गौर। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा मुआहिदे पर अमल न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ नकात वज़ीर आज़म और कुछ वज़ीर आला पंजाब से मुताल्लिक हैं। पंजाब बजट इजलास में पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 अरकान शरीक हुए। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए 75 अरब रुपए के बिला सूद कर्ज का ऐलान। किसानों को 30 अरब की लागत से बगैर सूद ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल्स प्रोग्राम के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस। कराची में डकैती के इल्जाम पर DSP और बेटा जेर हिरासत। पुलिस हुकाम के मुताबिक गुलशन इकबाल में पान के कैबिन पर डकैती हुई थी। पुलिस ने DSP के घर पर छापा मारकर हिरासत में लिया। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कातिल। पुलिस के मुताबिक गोलियां लगने से एक शहरी जख्मी भी हुआ। पुलिस की फायरिंग से एक मुबैना डाकू भी हलाक। कराची में रवां साल डाकुओं की फायरिंग से 75 अफराद कातिल। वज़ीर आला सिंध ने कहा स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर जराइम के पीछे मनशियात माफिया का अहम किरदार है। सेफ सिटी का पहला मरहला शुरू हो चुका है। मुराद अली शाह की जेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास। कराची के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंट्रोल सख्त करने की हिदायत। पुलिस मोबाइल में ट्रैकर्स लगाने का भी हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने ATC सरगोदा के जज को हिरासा करने से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने IG पंजाब को कहा IG साहब बराए करम अदालत का मजाक ना बनाएं। किस कानून के तहत वकला और साइलिन के अदालत में जाने पर पाबंदी लगाई? DPO सरगोदा बोले हमें थ्रेट अलर्ट मिला था। चीफ जस्टिस ने कहा सारे पाकिस्तान में ही थ्रेट अलर्ट है। पूरे पाकिस्तान की अदालतों को बंद कर दें। इस मुल्क में दोहरा मेयार है। जो जज पसंद ना हो उसके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज को तब्दील करने की 11 दरखास्तें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत को 22 लाख रुपए जुर्माना। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा हुकूमत को ना लाहौर ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर एतबार है। चाहते क्या हैं? जिन लोगों ने आइन और कानून पर अमल को यकीनी बनाना है वही सब कुछ कर रहे हैं। मुदई भी आप, पुलिस भी आप, फिर भी इंसाफ की तवक्को नहीं। जेल में भी थ्रेट्स हैं तो आसमान पर जाकर बसेरा कर लें। हुकूमत ने ATC रावलपिंडी जज पर 9 मई से मुताल्लिक केस की समाअत पर एतराज किया था। साबिक चेयरमैन PTI लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बरी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, अली नवाज आवान भी बरी।
अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, बजट में कोई इकोनॉमिक विजन नजर नहीं आया। पीटीआई इस बजट को जहर कातिल समझती है। मुल्क को भिखारी बना दिया गया। कर्ज बढ़ाने के सिवा हुकूमत कुछ नहीं कर रही। पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया गया। 50,000 से कम उजरत वालों का तो जीना ही हराम हो गया। बजट आमदन का हदफ खुश ख्याली पर मबनी है। पंजाब में सेहत का बजट 14% इजाफे से 539 अरब रुपए रखा गया। लाहौर में कैंसर अस्पताल के लिए 56 अरब, सरगोदा में दिल के अस्पताल के लिए 8 अरब 84 करोड़, एयर एम्बुलेंस के लिए 45 करोड़, कच्ची आबादियों में सेहत की सहूलियात के लिए 1 अरब मुख्तस, अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात के लिए 55 अरब 40 करोड़, 581 बुनियादी मराकज़ सेहत के लिए 10 अरब रुपए तजवीज़। पंजाब में तालीम का बजट 13% से जायद 669 अरब 74 करोड़ रुपए मुख्तस। स्कूल एजुकेशन के लिए 42.5 अरब, सरकारी स्कूल की बेहतरी के लिए 26 अरब 25 करोड़, दानिश स्कूल के लिए 2.5 अरब, लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए 2.5 अरब, फनी तरबियत के लिए तकरीबन 3 अरब, बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा, ऑटिज्म स्कूल के लिए 67 करोड़ रुपए मुख्तस। जनूबी पंजाब में गैर रस्मी तालीम के लिए 4 अरब रुपए, खवातीन के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। मुल्तान सेफ सिटी प्रोग्राम के लिए 7 अरब, निश्तर अस्पताल कैंसर सेंटर की तामीर के लिए 1 अरब रुपए रखे गए। मुल्तान, विहाड़ी, फैसलाबाद, चनियोट, सरगोधा की सड़कों के लिए 6 अरब, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, तरेंडा, मोहम्मद पनाह रोड के लिए 31 अरब 48 करोड़, मुल्तान विहाड़ी रोड की तामीर और बहाली के लिए 13 अरब, बुरेवाला विहाड़ी रोड के लिए 12 अरब रुपए तजवीज़। गरीबों के बारे में कभी ना इन्होंने पहले सोचा है, ना ये अब सोचते हैं। हम तो वैसे पीस रहे हैं 15-20 साल से, बस मजदूरी वो भी नहीं मिलती। अब 800-900 रुपए वाला मजदूर क्या करेगा, नहीं पूरा हो रहा। बिजली के बिल इतने हैं, गैस के बिल इतने हैं। गरीब आवाम खाने की वजह भीख मांगने पर मजबूर हो गई। कराची से लेकर पेशावर तक अवाम का विफाकी बजट पर मायूसी का इजहार। कहा, बजट सिर्फ अलवास का हेर फेर है, कुछ सस्ता नहीं किया गया। महंगाई में पिसे अवाम पर मजीद बोझ बढ़ेगा। पंजाब में बजट इजलास के दौरान सहाफियों का हद तक इज्जत कानून के खिलाफ एहतजाज, स्याह पट्टियां बांध कर शरीक हुए, प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, हद तक इज्जत बिल से असल सहाफियों को कोई खतरा नहीं। एहतजाज सहाफ़ी बरादरी का आईनी हक है। केस अदालत में है, अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। कोयटा के इलाके जिन्ना टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक, मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी, भक्कर और नूरपुर थल में पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया। सिब्बी में 48, जैकबाबाद में 47 डिग्री रिकॉर्ड। गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा, नारोवाल, झंग में 46 डिग्री, डेरा इस्माइल खान और दादू में भी 46 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में पारा 44, इस्लामाबाद और पेशावर में 43 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्ज हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए 15 जुलाई बोली के लिए आखिरी तारीख मुकर्रर। नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। लाहौर और कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत का टैक्स टू GDP 13% तक ले जाने का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, 9.5% टैक्स टू GDP शरह पर मुल्क नहीं चल सकता। नॉन फाइलर्स की टर्म को खत्म करना है। मुल्क में टैक्स की एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन की जाएगी। नॉन फाइलर्स की टैक्सेशन में नुमायां इजाफा किया गया। जब तक टैक्स जमा नहीं होंगे तो फलाह बहबूद के काम नहीं हो सकेंगे।